भूमि सर्वेक्षण में दो ही फॉर्म आपको जमा करना है भर के। पहला जो है आपका स्वयं घोषणा पत्र है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो इसको पूरी तरह से फिलअप कर दिया हुआ है। काफ़ी सारे लोग जो है फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म को भरना है। थोड़ा सा भी आपको गलती नहीं करना है, आप खुद समझदार हैं। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ही आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो इस फॉर्म को सबसे पहले आपको भरना है, तो इस वीडियो में आपको जो है प्रपत्र 2 ही भरना बताएंगे, और इसके बाद जो है प्रपत्र जो 3-1 होता है जिसको भी आपको भर के देना है, इसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो आ गया होगा तो लिंक चेक कर लीजिएगा, कहीं हो सकता है कि हम वीडियो का लिंक वहाँ पे डाल देंगे, तो वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि प्रपत्र 3-1 आपको कैसे भरना है। इसको भी हमने भरा हुआ है, क्योंकि दोनों का जो है फॉर्म साथ में ही भरना होता है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने प्रपत्र 2 का वीडियो दिया हुआ है, और उसके बाद हमने जो है प्रपत्र 3-1 का भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसको हम बहुत ही जल्द पब्लिश कर देंगे, या फिर पब्लिश हो गया हुआ तो लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको कैसे भरना है पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे। मान लीजिए आप अलग अलग जो है खाता बनवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कैसे भरना है। सम्मिलित खाता आपको क्रिएट करवाना है, तो उसके लिए आपको जो है कैसे फॉर्म भरना है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है फॉर्म डाउनलोड करना बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। आप मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं, और अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी है उसमें सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट में जो लिंक मिलेगा इसको यहाँ से ओपन करिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार जो है लैंड सर्वे का एक लिंक मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं बिहार लैंड सर्वे 2024, तो आपको ये वाला जो आर्टिकल है देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, जहाँ से आप क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रपत्र 2 है, इसको भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। इस फॉर्म को जो है आपको प्रिंट आउट कर लेना है। मैंने आपको डाउनलोड करना बता ही दिया हुआ है, जिसका नाम है प्रपत्र 2, ठीक है। इसको भरने में जो है काफ़ी सारे लोग गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका ज़मीन में आपका जो है किस तरह से शेयर बन रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का नाम ए है, ठीक है, और उसके जो है 2 पुत्र हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे जो है 2 ले रहा हूँ। आप चाहें तो आपके जितने भी शेयर होल्डर हैं 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए सी और डी, ठीक है, इनका पुत्र है, और इनका जो है मृत्यु हो गया है, और इनके बाद इनके जो पत्नी है ना, उनका भी मृत्यु यहाँ पे हो गया है। तो आप सभी को पता ही है कि जो भी पिता होते हैं या फिर माता होते हैं, मृत्यु हो जाने के बाद उसमें जो है पुत्र का जो शेयर है ना वो बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सी और डी है ना, उस ज़मीन को जो है जोताबाद कर रहे हैं। अब इनको जो है फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो कैसे भरना है समझिए। इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होगा। अगर आपने बंटवारा कर लिया हुआ है, आपके पास बंटवारा नामा पेपर है, या फिर आपने मौखिक बंटवारा किया हुआ है, और आप चाहते हैं कि हमारा जो है अलग अलग खतियान क्रिएट हो, तो उसके लिए अलग फॉर्म फिलअप होगा, बताएंगे कैसे भरना है। और आप चाहते हैं कि नहीं, हम लोग साथ में ही चाहते हैं कि हमारा खतियान क्रिएट हो, हम लोग साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका भी जानकारी आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है रैयत का नाम, आपको रैयत की जो स्वामित्व धारित भूमि की स्वयं घोषणा पत्र में जो राजस्व ग्राम है वो आपको भरना है। राजस्व ग्राम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास ज़मीन है जिसका खाता नंबर 32 है, खेसरा नंबर 3262 है, ठीक है, और ये जो है किस राजस्व ग्राम के अंतर्गत, किस जिले के अंतर्गत आता है, वो जानकारी आपको भरना है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक खाता है 32 नंबर, जो कि मान लीजिए कि कहला मौजा में आता है, और कोई आपका खाता नंबर है 37 नंबर, जो कि मान लीजिए कि दूसरे किसी मौजा में आता है। तो इसका फॉर्म आप अलग भरेंगे, इसका फॉर्म अलग भरेंगे, क्योंकि दोनों का जो मौजा है, जिला है, वो अलग हो रहा है, या फिर मौजा अलग हो रहा है, तो अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा। सेम मौजा है तो एक ही फॉर्म भरेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप बताएंगे आपका जो भी ज़मीन है ना वो कौन से राजस्व ग्राम में है। जैसे कि मान लीजिए मेरा कहला में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहला लिखेंगे। उसका थाना नंबर आपको पता होनी चाहिए, फिर हल्का नंबर भी आपको पता होनी चाहिए। ये जानकारी आप भर देंगे। नहीं पता है तो कर्मचारी से पता करिएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको निकाल सकते हैं। पुलिस थाना आपका कहाँ लगता है वो जानकारी आपको भरनी है। फिर यहाँ पे अंचल अपना भरना है कि आपका अंचल कहाँ है, और उसके बाद जिला कहाँ है। मतलब ज़मीन वाला हम बता रहे हैं कि आपको ज़मीन वाला जानकारी भरनी है जहाँ पे आपका ज़मीन है। तो बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको भर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो है रैयत का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें रैयत जो है 2 लोग बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर सी डी साथ में ही अपना खाता क्रिएट करना चाहते हैं, खतियान बनाना चाहते हैं, फिर भी दोनों का जानकारी भरना होगा। अगर अलग अलग चाहते
चाहते हैं कि हमारा खाता क्रिएट हो, बंटवारानामा करवा लिए हैं, फिर उन्होंने मौखिक बंटवारा किया हुआ है, उसको लिखित बंटवारा वो देंगे, तो जो भी अमीन आएंगे वो अलग अलग खाता क्रिएट कर देंगे। फिर भी जो है दोनों का नाम आपको भरना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई सी है जो चाहता है कि हमारे नाम से अलग खतियान क्रिएट हो, ठीक है, तो क्या करेगा कि सी अपना नाम यहाँ पे पहले भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए, जैसे कि हम यहाँ पे एक लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी का नाम मान लीजिए कि मोहन है, हम मानने के लिए कह रहे हैं, और इसका नाम सोहन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोहन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह से मोहन लिख देंगे। अब पूछा जा रहा है कि इसका अंश कितना बन रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है जिसका मृत्यु हो गया है, तो उसमें सी और डी का जो है शेयर बन रहा है, और ए के पास मान लीजिए 100 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है। तो इसमें से 2 शेयर आप करेंगे तो 50, ठीक है, और 50 डिसमिल होगा, ठीक है। तो आधा आधा इन लोग का अंश बन रहा है। तो इसमें 1 पॉइंट हम जैसे 1/2 कर देंगे तो इसमें आधा इसका शेयर बन रहा है। अगर आप में 3 लोग हैं तो 1/3 कर दीजिएगा, 4 लोग हैं तो 1/4 कर दीजिएगा, 5 लोग हैं तो 1/5 कर दीजिएगा, जिस तरह से आपका अंश बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इनका जो पिता है ना, उनका भी नाम आपको लिखना है। तो जैसे कि मान लीजिए इनका पिता ए हैं, इनका नाम हम मान लेते हैं कि रामलाल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रामलाल लिख देंगे इनका पिता का नाम, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रामलाल, ठीक है। इस तरह से जानकारी आपको भरना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी मोहन है ना, उनका स्थायी पता कहाँ है, जमीन कहाँ है उससे मतलब नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, उनका जो है अस्थायी पता यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए वो काहला में रहते हैं, ठीक है, तो काहला में पूरी जो है आपको जानकारी भर देनी है। फिर उनके पास जो भी ज़मीन है, जैसे कि मान लीजिए सी के पास जो है 2-3 ज़मीन है, 4 ज़मीन है। सी कुछ ज़मीन जो है अपने नाम से लिखवाए हुए हैं अपने जीवन में, कुछ ज़मीन उनके दादा से मिला हुआ है, कुछ उनके पिताजी से मिला हुआ है, तो सभी की जानकारी यहाँ पे भरना होगा। तो सबसे पहले अपना जो खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, वो रेडी रखिएगा। जो भी आपके पास ज़मीन है जिसको आप जोताबाद कर रहे हैं, आप उसके हकदार हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई उसके पास 16 नंबर खाता है और 3260 यहाँ पे खेसरा है, उसका रकबा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर खतियानी ज़मीन है या फिर आपके पापा के नाम से ज़मीन था, उनका मृत्यु हो गया है, तो उसमें 2 लोग का शेयर बन रहा है, ठीक है। इस तरह से खतियानी ज़मीन भी होगा तो उसमें जो भी आपका शेयर बन रहा होगा वही शेयर आपको दर्शानी होगी। जैसे कि मान लीजिए इनके नाम से 100 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है, जिसमें से कई अलग अलग खाता है, कई अलग अलग प्लॉट है। तो मान सकते हैं कि इसमें से 16 जो खाता नंबर है ना, इसमें मान लीजिए कि 30 इनका जो है डिसमिल ज़मीन है, ठीक है। तो इसमें से इनका जो है एक मतलब आधा अंश हो रहा है, तो यहाँ पे हम 15 डिसमिल लिखेंगे। अगर एकड़ में है तो एकड़ में भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको जो है चौहदी बताना है। चौहदी का मतलब क्या होता है कि अभी आप जो ज़मीन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं 16 नंबर खाता, तो इस तरह से आपका ज़मीन होगा, उसके आसपास के जो भी लोग होंगे वो चौहदीदार आपके हो गए, ठीक है। तो उनका आपको नाम लिखना है कि उत्तर में कौन है, पूरब में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये जानकारी यहाँ पे भरना होगा। हालांकि फॉर्म बहुत ही छोटा कलम दिया गया है, लेकिन क्या करेंगे उसमें आपको भरना है तो भरना ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ज़मीन का किस्म क्या है, अभी आप जो ज़मीन की जानकारी दे रहे हैं, अगर वो उसमें अपने घर बनवाया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे वो वास का ज़मीन है, ठीक है। अगर आप उसमें खेती बाड़ी करते हैं तो लिख देंगे कि खेतीहर ज़मीन है, 2 फसला 1 फसला, धनहर जो भी है बता देंगे। यहाँ पे लगान की जानकारी आपको भरनी होती है शेष को छोड़कर। तो लगान की जानकारी आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ज़मीन की आप जानकारी दे रहे हैं उसका जवाबबंदी संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो है नाम से खतियान ही क्रिएट होने वाला है, तो जवाबबंदी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन है तो जरूर लिख दीजिएगा, पता है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भूमि पर दावा का आधार आपका क्या है, तो जैसे कि हम खतियानी जमीन की जानकारी भर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पूर्वजों के, ठीक है, खतियानी जमीन से हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि हम उसके उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। ये जानकारी यहाँ पे भरना है। आगे हम बताएंगे और भी बहुत सारे इसमें, जैसे दान हो गया, क्रय हो गया, बंदोबस्त हो गया, उसकी जानकारी हम बताएंगे। फिर यहाँ पे कोई अभिव्यक्ति है, रिमार्क है, तो उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके जमीन पे किसी प्रकार की केस चल रहा है, या फिर मान लीजिए आपका जो जमीन है उस पर कोई हक जमा रहा है, दाखिल कर लिया हुआ है, तो उसकी आप रिमार्क यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मोहन जो है ना, मोहन के और भी कई सारे जमीन है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए उसके पास एक और खाता नंबर है जो कि स्वयं उसने लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मान सकते हैं उसका 17 नंबर एक खाता है जो कि खुद अपने नाम से उन्होंने लिखवाया हुआ है, उसमें किसी का अंश नहीं है। तो यहाँ पे अंश में आप जरूर बता दीजिएगा कि मेरा एक ही अंश हो रहा है, ठीक है, ये मेरा पूरा अंश हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका जो भी खेसरा नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 3360 है तो 3360 लिखेंगे। जो भी उन्होंने ज़मीन लिखवाया हुआ है उसका जितना भी रकबा होगा उनके ही नाम से है, फिलहाल किसी और का उसमें शेयर नहीं है, खुद के नाम से लिखवाए हुए हैं।
तो उसका रकबा कितना है, जैसे कि मान लीजिए उसने 30 डिसमिल ज़मीन लिखवा है तो इसमें 30 डिसमिल लिखेंगे। फिर उसका जो भी चौहद्दी है, ज़मीन का किस्म है, लगान की जानकारी है, जहाँ बंदी संख्या तो आपके पास होगा ही, रजिस्ट्री का ज़मीन होगा तो ये भर देंगे। फिर यहाँ पे आपका जो ज़मीन है ना वो आपके खुद के नाम से रजिस्ट्री से मिला हुआ है तो यहाँ पे क्रय लिख देंगे कि हमने जो खुद रजिस्ट्री करवाया हुआ है या फिर मेरा खुद क्रय किया हुआ ज़मीन है, ठीक है, मतलब हमने खुद लिखवाया हुआ है। अगर कोई रिमार्क है उस ज़मीन पे तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए और भी इसके पास ज़मीन हो सकता है, मोहन के पास हो सकता है कि उनके पापा जी कुछ ज़मीन लिखवाए होंगे, ठीक है, जिनके मृत्यु हो जाने के बाद उसका शेयर बन रहा है तो उसकी भी जानकारी भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई 18 नंबर खाता है जिसमें उसका 32-33 खेसरा है और उसमें जो अंश बनेगा 1/2 का बनेगा, क्योंकि अगर ए के नाम से, मान लीजिए रामलाल के नाम से ज़मीन है तो उसमें सी और डी दोनों हिस्सेदार हुए, तो मोहन की हम जानकारी भर रहे हैं तो इसमें आधा भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा ज़मीन है जिसमें मान लीजिए 45 डिसमिल ज़मीन है, 46 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उसका जो है 23 डिसमिल हो रहा है। फिर यहाँ पे चौहद्दी लिखेंगे, ज़मीन किस प्रकार का है लिखेंगे, लगान की जानकारी लिखेंगे, जमाबंदी संख्या लिखेंगे और ज़मीन उसको किस तरह से मिला हुआ है तो यहाँ पे भी लिखेंगे उत्तराधिकारी। कहने का मतलब कि उसका ज़मीन मान लीजिए उसके मतलब पिता से मिला हुआ है तो उत्तराधिकारी के आधार पे ही मिला हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे पिता के रजिस्ट्री ज़मीन में से मुझे मिला, ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे आपको लिखना है। कोई रिमार्क है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे मोहन का जानकारी भर दिया, जितने भी उनके पास प्लॉट है, और भी प्लॉट आपके पास हो सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे भरते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से फॉर्म आपको भरना है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका कोई ज़मीन नहीं है, किसी प्रकार की कोई ज़मीन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका शेयर होल्डर है डी, ठीक है, यहाँ पे डी इसका शेयर होल्डर है। तो जैसे कि मान लीजिए आप सी के नाम से खतियान क्रिएट करवा रहे हैं तो डी की भी जानकारी आपको देना है क्योंकि आपका शेयर होल्डर है। हालांकि डी अलग फॉर्म भरेगा, सी अलग फॉर्म भरेगा, बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम 2 में लिखेंगे, जो भी सोहन है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे कि सोहन है, उसका अंश 1/2 हो रहा है और उसके पिता का नाम वही रामलाल रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसका जो भी अस्थायी पता है वो टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे 16 नंबर खाता की हम जानकारी देंगे क्योंकि पूर्वज के नाम से है, वही आपका खेसरा नंबर भी रहेगा, सेम उसका डिसमिल भी बनेगा। चौहद्दी आप देख लीजिएगा, इधर तो हो सकता है। जमीन का किस्म वही जो भी है वही रहेगा यहाँ पे। फिर जमीन लगान की जानकारी देंगे, जमाबंदी संख्या देंगे और ठीक वही लिखेगा कि मुझे जो है पूर्वजों की खतियानी जमीन से मिला, ठीक है। अब मान लीजिए सोहन के पास कोई ऐसा जमीन है जो कि खुद रजिस्ट्री करवाया हुआ है, तो जैसे मान लीजिए 19 खाता नंबर हो गया, 36-20 उसका एक प्लॉट हो गया जिसमें से उन्होंने 45 डिसमिल जमीन को लिखवाया जो कि खुद उसके हिस्सेदार हैं, एक अंश उनको यहाँ पे लिखेंगे, एक अंश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी लिखेंगे, जमीन किस्म लिखेंगे, लगान की जानकारी लिखेंगे, जमाबंदी संख्या लिखेंगे और यहाँ पे जमीन उसको किस तरह से प्राप्त हुआ तो स्वयं वो अपना जमीन लिखवाया हुआ है, स्वयं क्रय लिख देंगे कि मैंने स्वयं से यहाँ पे क्रय किया हुआ है। कोई रिमार्क है तो देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। फिर मान लीजिए इसके पास और भी जमीन, जैसे कि यहाँ पे बताया कि इसके जो भी पापा हैं वो जमीन लिखवाया था, इसमें शेयर होल्डर बन रहा है तो यहाँ पे इसका 18 नंबर हो गया खाता, सेम यही कॉपी कर देना है, 32, यहाँ पे 35 हो गया। फिर यहाँ पे इसका 23 बन रहा है तो इसका भी 23 बनेगा। फिर यहाँ पे चौहद्दी लिखेंगे किस प्रकार का जमीन है, लगान की राशि, जमाबंदी संख्या और यहाँ पे लिखेंगे कि पूर्वजों के जमाबंदी रजिस्ट्री डीड से मुझे जमीन प्राप्त हुआ, या फिर क्रय भी लिख सकते हैं कि पूर्वजों के क्रय जमीन, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिमार्क है तो देंगे, नहीं छोड़ देंगे। इस तरह से फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, अगर सी के नाम से आपको खाता क्रिएट करवाना है फिर भी जो है इसका डी जो भाई है ना उसकी जानकारी यहाँ पे देना है, ठीक है, इस फॉर्म को भरना है। अगर मान लीजिए डी चाहता है कि हमारा अलग जो है खाता यहाँ पे क्रिएट हो तो डी क्या करेगा कि अपना फर्स्ट में नाम यहाँ पे लिखेगा और जो भी उसके हिस्सेदार सी हो रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पे भरेगा, ठीक है। तो अलग अलग सी के नाम से भी खाता क्रिएट होगा और डी के नाम से भी खाता क्रिएट होगा। लेकिन चाहते हैं कि सम्मिलित हो, आपने बंटवारा नहीं किया हुआ, आप चाहते हैं कि नहीं हम लोग साथ में ही रहेंगे, तो फिर भी इसी तरह से आपको फॉर्म भरना है। और यहाँ पे आप जब बंटवारानामा नहीं लगाएंगे लिखित तो आपके नाम से संयुक्त खाता यहाँ पे खुल जाएगा। और अलग अलग खुलवाएंगे तो इसके लिए आपको जो भी मौखिक आपने बंटवारा किया हुआ है उसका जो है एक लिखित बंटवारा नामा आपको बनाकर देना होगा अमीन को, तो अलग अलग आपका जो खाता है वो क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से आपको जो है फॉर्म को भरना है। इस तरह से जानकारी आपको साथ कोई भी साझा नहीं किया होगा क्योंकि मान लीजिए जो भी जमीन है वो सभी जमीन की जानकारी आपको डालना है। स्वामित्व धारित भूमि की स्वयं घोषणा पत्र आप दे रहे हैं जिसमें सभी जानकारी को भरेंगे। यहाँ पे जो भी रैयत है, जैसे कि मान लीजिए सी अपना फॉर्म भर रहे हैं तो सी का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, डी अपना फॉर्म भर रहे हैं तो डी का रहेगा, और दोनों मिलकर फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों का सिग्नेचर करवा देंगे। मोबाइल नंबर, आधार नंबर यहाँ पे जरूर डाल देंगे, यहाँ पे स्थान और तिथि लिख देंगे। इस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। इसके बाद जो आपका वंशावली वाला फॉर्म होता है इसको कैसे भरना है इसके लिए हम अलग वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा।
तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया किस तरह से फॉर्म को भरना है। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट्स है आप हमें पूछ सकते हैं, या फिर कहीं भी किसी प्रकार की आपको सुझाव देना है इस फॉर्म भरते समय तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने जो है जहाँ तक मेरी नॉलेज थी, जहाँ तक हमने इस चीज़ों पे अपना जो है जानकारी को देखा था, सर्च किया था उसके बिहाफ पे, और अपने हिसाब से इस फॉर्म को भर के हमने बताया हुआ है कि इस फॉर्म को जो है इसी तरह से भरना है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी।